हिमाचल प्रदेश के 14 लाख से भी ज़्यादा बिजली उपभोक्ताओं को अब किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये वो उपभोक्ता हैं जो महीने में 125 यूनिट्स हैं इससे कम बिजली की खपत करते हैं। मंडी में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये ऐलान किया। प्रदेश में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 22 लाख से भी ज़्यादा है, लेकिन इनमें से 8 लाख वो उपभोक्ता हैं जो 125 से ज़्यादा यूनिट्स खर्च करते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इससे पहले वादा कर चुकी है कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो 300 यूनिट्स तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बिल्कुल मुफ्त बिजली मुहैया करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव अब तेज़ी से नज़दीक आ रहे हैं। सियासी पार्टियां वादों की झड़ी लगा रही हैं। मुफ्त बिजली देने का वादा कोई नया वादा नहीं है। करीब करीब सभी राज्य सरकारें किसी न किसी रूप में विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मुहैया करवा रही हैं। पंजाब में एक ज़माने से किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से ही बहुत बड़े वर्ग को मुफ्त बिजली दे रही है। हिमाचल यूँ तो बिजली सरप्लस प्रदेश है, दूसरे राज्यों को भी बिजली बेचने की स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। इन हालातों में मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना फ्री भी है या प्रधानमंत्री के कथन के अनुसार मुफ्त की रेवड़ियाँ माना जाना चाहिए या नहीं, ये ऐसा सवाल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे आयन मेहता हैं जो कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विषय को लेकर बात करेंगे। और अब मुझे ज्वाइन किया है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आयन मेहता ने, जो कि लीगल और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। आयन मेहता से हम इस विषय में बात करते हैं। मेहता साहब, कल एक कार्यक्रम हुआ मंडी में, वहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान किया कि 125 यूनिट जो है वो बिजली मुफ्त दी जाएगी। हालांकि ये ऐलान पुराना है, कल उसकी विधिवत रूप से शुरुआत शायद हुई है। तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से पहले ऐलान किया गया है, शायद उसके रिएक्शन में ये ऐलान है या सरकार पहले से ही इस तरह की कुछ तैयारी कर रही थी? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जितने भी पावर प्रोजेक्ट है, तो सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही और आपके यूपीए की सरकार रही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जितने हैं, चाहे आप बात करें एनजेपीसी की, बात करें पार्वती, जिससे कि लोगों को इसका फायदा मिलता। और आपको एक बात बता दूं, अगर ये सरकार इस तरह के जनहित के फैसले पहले लेती, तो जिस तरह से हर्ष इनका हुआ, आप उपचुनाव में देखिए, तीनों विधानसभा की सीटें ये लोग हारे, लोकसभा की एक सीट हारे। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है और प्रदेश की जनता जो है ये वो सारी बातें जान चुकी है। अब इनके जो है बिल्कुल आप कहिए कि भी सरकार की उल्टी गिनती जो है शुरू हो चुकी है। और दिसंबर में जब ये विधानसभा का चुनाव होगा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित बनना जो है तय हो चुकी है। नहीं, पर क्या आप ये जो घोषणा है, आपको लगता है कि ये एक सही घोषणा है? आप इसका स्वागत करते हैं? 125 यूनिट सरकार देने जा रही है और इससे करीब 14,62,000 उपभोक्ता उनको लाभ होगा, लाभान्वित होंगे वो। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा कदम है? मैंने पहले भी आपसे कहा कि देखिए, हिमाचल प्रदेश में बिजली का उत्पादन होता है, सीमेंट का उत्पादन होता है। तो ये जो जब भी इन्होंने फैसले लिए, सीमेंट के जो रेट है दूसरे राज्यों की उपेक्षा जो है हिमाचल प्रदेश में इसका उत्पादन होता है, सीमेंट के रेट यहाँ पर ज्यादा है। बिजली के रेट इन्होंने जो कम करने चाहिए थे उस पर कोई इनकी नजर नहीं रही। आप दूसरी बात करेंगे, जब भी इनकी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, बसों के किराए इन्होंने बढ़ा दिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हमेशा हिमाचल के लोगों के खिलाफ फैसले लिए हैं। मैंने पहले भी कहा आपको, जिसका नतीजा इनको मिल गया है। और दूसरी बात आप कहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो भी वर्ग है आज की डेट में, सब सड़कों पर है। कर्मचारी आप देखिए कितने समय से जो है अपनी मांग उठा रहे हैं, कर्मचारियों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। आप देखिए, जब भी विधानसभा का सत्र होता है, वो चाहे धर्मशाला में जो आपका विंटर सेशन होता है, जितने भी सत्र होते हैं, हर सत्र में जो है हर वर्ग जो है इनके विधानसभा के बाद प्रदर्शन कर रहा होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि इनके जो है फैसले जो है हिमाचल की जनता के खिलाफ हमेशा रहे हैं। और आज जो लोग सड़कों पर हैं, आप अगर अभी हाल ही में बागवानों की बात करें, किसानों बागवानों की बात करें,
जो जीएसटी इन्होंने 6% बढ़ाया, जिसके खिलाफ प्रदर्शन, इतना उग्र प्रदर्शन हुआ। आप सचिवालय के बाहर जो है हजारों की संख्या में बागवान इकट्ठे हुए और किसानों बागवानों के साथ किस तरह का छलावा इन्होंने किया। तो हर वर्ग जो है इनसे दुखी है। ये अपने जो फैसले इनके फैसले कोरे कागज की तरह फैसले होते हैं। अब अमल में अगर उसको अमली जामा पहना जाए तो तभी जाके जो है हिमाचल की जनता का कोई उसमें भला हो सकता है। आपकी पार्टी जो है वो वादे कर रही है और सबसे बड़ा वादा उन्होंने अब ये किया है कि अगर वो सत्ता में आती है, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो 300 यूनिट तक हिमाचल के लोगों को फ्री दिए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये वादा पूरा हो सकेगा? जिस तरह की वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश कोई बहुत अमीर राज्य नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसके, कुछ ही स्थानों से जो है वो रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश को मिलता है, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो बागवानी हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में स्कोप नहीं है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये वादा पूरा करना आपके लिए मुश्किल होगा, या ये भी एक जुमला ही साबित होगा, जैसे कि भाजपा की सरकार भी कई वादे ऐसे 15 लाख का वादा उन्होंने किया, वो जुमला साबित हुआ। तो आपका भी ये क्या जुमला तो नहीं साबित होगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश में बिजली का बहुत उत्पादन यहाँ पर होता है और जिसकी सप्लाई जो है बाहर के राज्यों को भी की जाती है। तो इस मामले में हाई कमांड ने कोई फैसला लिया है तो बड़ा सोच समझ के इसमें फैसला लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन बिजली की होती है, वो अगर आप जो दूसरी फैक्ट्रीज इत्यादि की बात करें, गांव में लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। उसके हिसाब से जो है यहाँ पर हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है, ये एक जनहित में लिया गया फैसला और हमारी सरकार बनेगी और इस पे जरूर इमीडिएट जो है इस पे कदम उठाया जाएगा। दूसरी बात तो मैंने जो हमारे मैनिफेस्टो में अभी आनी बाकी है, जो मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष है डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, ओपीएस का मामला सबसे बड़ा मामला है, जिसमें जो है लाखों कर्मचारी जो है लाभान्वित होने हैं। और हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि जैसे ही हम सरकार में आते हैं तो ये सबसे पहले ये फैसले जो है हमने जो जिन मुद्दों पर जो है हमने मैनिफेस्टो तैयार करना है, जिन पर हमने चुनाव लड़ना है, इसको जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। मेहता साहब, ये जो सब्सिडीज़ का जो मामला है वो इस वक्त न सिर्फ हिमाचल में बल्कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये जो रेवड़ी कल्चर है वो समाप्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह के वादे कर रही हैं जिनको पूरा करना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कहाँ तक ठीक हैं, या सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं उनको देखते हुए क्या इस तरह के वादे किए जाने चाहिए? देखिए, बिल्कुल माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पे जो है, अब जितने भी आप अगर डाटा आप देखेंगे, पूरे देश में घाटे का बजट हमेशा जो भी विधान प्रदेश है वहां पर पेश होता है। और हजारों, हिमाचल प्रदेश की बात करिए, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 40,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज बढ़कर जो है 75,000 करोड़ के करीब हो गया है जी। तो ये पूरे देश में इस तरह का सिस्टम चल रहा है और सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस तरह के घोषणाएं करती है और जिससे जो है राजस्व का घाटा होता है, हर राज्य को होता है। और उस पे जो है एक अपनी इनकम के हिसाब से जो है हर स्टेट को अपने फैसले लेने चाहिए। तो बाकी जब माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आएगा तो उस पे जरूर देश की जो हमारे देश में जितने भी राज्य है, इसकी सरकारें जो है जरूर उस पर चिंतन करेगी और उस पर जो है विचार किया जाएगा। जी, तो ठीक है अपना मेहता साहब, आज के लिए हम बस ये आज की हमारी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। कुछ और मुद्दों के साथ आपके साथ हमारी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा। आज आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।